अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल खालिक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब्स एंड टिप्स। तो दोस्तों STS 5 to 15 ग्रेड जिसमें आपने ग्रेजुएशन कैटेगरी इंटरमीडिएट कैटेगरी पे अप्लाई किया था और उसकी टेस्ट दे दिए, और उसके अलावा मेट्रिकुलेशन कैटेगरी है जिसकी टेस्ट अभी पेंडिंग है। तो इसमें ऑलमोस्ट 50,000 प्लस जो है वैकेंसीज थी जिसकी अनाउंसमेंट की थी सिंध गवर्नमेंट ने कि 5 to 15 ग्रेड के तहत ये मिलेंगी। लेकिन आज का 29 जून 2024 का जो फैसला है सिंध हाई कोर्ट ने जो किया है उसमें यह है कि सिंध गवर्नमेंट की जो 50,000 प्लस वैकेंसीज़ थी उनको कलअदम करार दे दिया है कि वो सारी वैकेंसीज़ वो जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। यानी ये जो वैकेंसीज़ हम 5 to 15 पे दे रहे थे वो ख़त्म हो जाएंगी। अब ये होगा कि सिंध गवर्नमेंट की जो सजेशन है वो ये है कि भाई दोबारा से हम टेस्ट लेंगे। यानी ये जो हमने ग्रेजुएशन कैटेगरी का टेस्ट दिया था, एक साल पहले अप्लाई किया, फिर एक साल बाद टेस्ट दिया, फिर इंटरमीडिएट का 4 महीने बाद टेस्ट दिया। टोटल प्रोसेस को ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं जो कि हमने जिसका वेट किया है। अब वेट करने के बाद हमारे पास क्या सल्यूशन आ रहा है, क्या रिज़ल्ट आ रहा है, ये आ रहा है कि सिंध गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया है कि भाई हम दोबारा टेस्ट लेंगे। यानी 5 to 15 की ग्रेजुएशन इंटरमीडिएट मेट्रिकुलेशन कैटेगरी की दोबारा टेस्ट होंगे, दोबारा रिज़ल्ट बनेंगे। मैं उसके अलावा जो है फिर इंटरव्यूज़ और सारा जो प्रोसीजर है वो फिर से शुरू होगा। अब ये यहाँ पर एक बहुत ही गलत बात है, बहुत ही जो है डिस्गस्टिंग चीज़ है कि हमने इतनी मेहनत की पहले टेस्ट की प्रिपरेशन करने के लिए। हर को ऐसा नहीं है कि भाई हर 2 दिन बाद आप टेस्ट दें और आप प्रिपरेशन करते रहें। अब अभी जो है ये टेस्ट हुए हम ऑलमोस्ट 6 मंथ हो चुके हैं। अब 6 मंथ के बाद जो है हम सब ने अपनी जॉब्स पे लग गए, कोई कहीं पे काम में लग गया, हमने स्टडी जो है छोड़ दी। यानी ज़्यादातर जो हमने टेस्ट के लिए प्रिपरेशन की थी वो हमने ख़त्म कर दी। अब जो है दोबारा हमें टेस्ट के लिए कहा जा रहा है कि वही टेस्ट आप दोबारा दे दें। तो अब जो है दोबारा हमें पढ़ना पड़ेगा, दोबारा उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो है मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानकार है। हम जो है वर्क प्लेस पे अगर किसी पे हैं, कोई प्राइवेट जॉब अभी कर रहे हैं तो उस पर भी फोकस करें, फिर स्टडी पे भी फोकस करें। उसके अलावा टाइम को मैनेज करना बहुत ही इस वक्त मुश्किल है हम सब के लिए। अब जो है उसमें मेरी 80+ मार्क्स थी, ठीक है। तो ग्रेजुएशन कैटेगरी 5 to 15 इंटरमीडिएट कैटेगरी पे अब दोबारा हो सकता है मेरी 80+ आए ना आए, होपफुली कि इंशाल्लाह अगर हम तैयारी करेंगे तो हम कर सकते हैं। लेकिन ये है कि हमें हमारे लिए मैनेज करना और उसके अलावा एक साल हमने इतना वेट किया और अभी हमें लग रहा था कि भाई ये न्यू गवर्नमेंट आ गई है, अब जो है 2 महीनों में या 1 महीने में 2 दिनों में, बल्कि दिनों में हम काउंट कर रहे हैं कि भाई 15 दिनों में इंशाल्लाह जॉब्स की अनाउंसमेंट हो जाएगी। और इसके अलावा आपको ये भी पता है कि ग्रेजुएशन कैटेगरी पे हमने जो है डॉक्यूमेंट्स भी भेज दिए हैं, इंटरमीडिएट कैटेगरी पे हमने डॉक्यूमेंट्स भेज दिए हैं। लोकल गवर्नमेंट में UC सेक्रेटरी में जॉब्स आई थी जिसके लिए हम सब ने अप्लाई किया था। तो ये सारी हमारी जो मेहनत थी, जो ग्रेजुएशन के लिए या इंटरमीडिएट के लिए जो हमने डॉक्यूमेंट्स भेजे, उसके अलावा जो हमने टेस्ट दिए, ये सारी वेस्ट होने वाली हैं। अब ये है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे लिए ये है कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेस्ट कर सकते हैं, इसके ख़िलाफ़ ट्रेंड चला सकते हैं, और उसके अलावा सोशल मीडिया पे हम जो है इसकी मुहिम चला सकते हैं कि भाई ऐसा नहीं करें, हमारे साथ ना खेलें, क्योंकि हमारे फ्यूचर की बात है। 2 साल हमने वेस्ट कर दिया इसके वेट में कि ये होगा। अब दोबारा से हो सकता है कि हमें 2 साल और लग जाएँ इसका वेट करने में, इसका इंतज़ार करने में कि भाई 2 साल बाद फिर इसका प्रोसीजर जो है कंप्लीट हो। अब उसके अलावा इसके चालान हमने ऑलमोस्ट 750 रुपीज़ था, 500 रुपीज़ था, तो इतने चालान हमने पे किए। उसके अलावा जब हम टेस्ट के लिए गए थे, जब मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरा नौशेरा फिरोज़ डिस्ट्रिक्ट है, तो जब मैं टेस्ट के लिए गया तो मेरे ऑलमोस्ट 1500 या 1700 जो 1500 या 1700 ऑलमोस्ट मेरे खर्च हो चुके थे, ठीक है। तो यो अलग से हो गया। उसके अलावा जो है दोबारा काफ़ी ये है कि काफ़ी कैंडिडेट्स कराची में रह रहे, मैं खुद कराची में रह रहा था। ये तो मैंने सिर्फ वहाँ की बताई, यानी मैंने अपने सिटी से लेकर जो नौशेरा फिरोज़ गया तो वो मेरा 1700 खर्च था। उसके अलावा मैं यहाँ से गया अपने गाँव, ठीक है, नौशेरा फिरोज़ करीब मेरापुर सिटी है, वहाँ पर गया, वहाँ पर वो अलग ख़र्चा है, वो तो मैं इसको इंक्लूड नहीं कर रहा। तो क्योंकि हमारा जो STS का प्रोसीजर है वो ये है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो भी टेस्ट होता है, आपका जहाँ का डोमिसाइल होता है तो वहाँ पर टेस्ट होता है। तो अभी काफ़ी कैंडिडेट्स के कोई कराची में होगा, कोई लाहौर में होगा, कोई कहीं पे होगा, हैदराबाद में होगा, लेकिन उसके डिस्ट्रिक्ट में उसका टेस्ट होगा, फिर उसको दोबारा आना पड़ेगा। उसके अलावा दोबारा आने के बाद फिर उसको जो है दोबारा से अपने सेंटर पर जाना पड़ेगा। तो ये ऑलमोस्ट 5 to 6,000 यानी पर पर्सन अगर हम कैलकुलेट करें तो उसका खर्चा है, यानी 5 to 6,000 पर पर्सन। और इसमें ऑलमोस्ट 3 लाख कैंडिडेट्स हैं, 4 लाख कैंडिडेट्स हैं जो कि इसमें ऑलमोस्ट इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो उन सबको अगर हम कंबाइन करें तो ये कितना नुकसान है हमारे लिए, हमारी जेब के लिए। उसके अलावा जो है हमारा पैसा निकलेगा, तो जाहिर सी बात है ये
उसके लिए गवर्नमेंट के लिए भी नुकसानकार है। हमारी जो ये सारी चीज़ें तो वैसे अगर हम फाइनेंशियली इसको लेके चलें तो बहुत ही डीप चीज़ें हैं, यानी कि एक बंदा अगर कोई किसी का वेस्ट होता है तो वो सिर्फ हमारी वेस्टेज नहीं होती, वो पूरी सोसाइटी की, उसके अलावा जो है पूरा हमारा अगर प्रोविंस है या पूरा कंट्री है तो उसके लिए जो है वो बेनिफिशियल नहीं होती। तो होपफुली कि ये जो प्रोसीजर चल रहा है, अब इसके लिए मैं क्या करूँ आपके लिए, मैं ये कर सकता हूँ कि भाई हम सब बल्कि ये कर सकते हैं कि हम कोई ट्रेंड चलाएँगे। मैं इस वीडियो को आप अगर देख रहे हैं तो मैं यहाँ पर एक ट्रेंड जो है वो आपको शो करा रहा हूँ कि मैं इसकी जो है स्क्रीनशॉट पे आपके यहाँ पर एक ट्रेंड नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये स्क्रीन पे आपके ये जो ट्रेंड है इसको कॉपी करें। इसको कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, वहाँ पर पेस्ट कर देना है अपनी प्रोफाइल पे। फेसबुक पे अगर है, फेसबुक पे अगर कोई अपनी वीडियो बना दे, कोई किसी और की वीडियो बना दे, यानी कोई भी वीडियो बना दे या कोई पिक्चर या कुछ भी आप अपनी तरफ से जो भी कर सकते हैं कि तो इस ट्रेंड के साथ वो उसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम इस जो है बर्डन से बच सकें। तो होपफुली कि ये जो सारी चीज़ें हैं हमारे लिए जो है गलत साबित नहीं होगी और हमारी जो मेहनत है वो रंग लाएगी और हम जो है इसको सही तरीके से लेके चलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट अपडेट तक के लिए मैं आपको इंशाल्लाह जो है वो जो भी नेक्स्ट अपडेट होगी उसके बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। डू सब्सक्राइब माई चैनल।